हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं कबीर की धरती संत कबीर नगर में, खलीलाबाद विधानसभा संत कबीर नगर का 2017 में यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की। खलीलाबाद की बात करें तो हर साल यहाँ की जनता विधायक पार्टी बदल देती है। यहाँ पे उद्योग बंद होने लगे, शुगर मिल बंद हो गया, सूत मिल बंद है, फैक्ट्रियाँ जा रही हैं। पब्लिक से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, विकास हुआ नहीं हुआ। इस बार 2022 विधानसभा में वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, वही अपने चुनावी मुद्दे बताएंगे। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा में है और खलीलाबाद जिला मुख्यालय का ये बस अड्डा है जो आप देख रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे पहले बात करते हैं क्या बस का इंतजार कर रहे हैं कि बैठे क्यों हैं। ये क्या जगह है भैया, ये जगह क्या है? ये यहाँ जो है बस अड्डा है संत कबीर नगर का। बस लगी आती है क्या यहाँ पे? हाँ, बस आती है और यहाँ की जो रोडवेज की व्यवस्था है ये आप देख लीजिए। 22 साल हो गए आपको, बस अड्डा यही है? हाँ, बस अड्डा यहाँ आज तक जो है जितने भी नेता हुए आज कोई भी व्यवस्था नहीं करा पाए। अभी जिला बने जो है 22 साल हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर बस स्टॉप नहीं बना। बस्ती से अलग होके संत कबीर नगर, कबीर की धरती, संत कबीर नगर जिला बना। बस अड्डा 22 साल में नहीं आ पाया। चुनाव तो हर साल हुआ, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई? अब यहाँ के लोकल नेता, क्षेत्रीय नेता है, यहाँ के प्रतिनिधि जो भी हो वो नहीं ध्यान दिए। लेकिन बाकी जो है भी जनप्रतिनिधि हुए वो तनिक भी इस जिले को नहीं ध्यान दिए। एक शुगर मिल थी, वो भी यहाँ से जमीन से उखड़ के चली गई। मिल भी बंद हो गया, वो भी बंद है। पहले आपकी इस बस अड्डे वाली बात को हम लोग सुनते तो देख ही रहे हैं कितना परेशानी हो रही है। पूरा जनपद में हम घूम रहे थे तो लोग एक ही बात करते भाई बस अड्डा हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही है चीज की, बस अड्डा की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। लोग देखिए इधर उधर कैसे लोग खड़े हैं। अगर बस्ती जाना हो, गोंडा जाना हो, लखनऊ जाना हो, गोरखपुर जाना हो तो इंतजार यही करते हैं। नहीं करते हैं, कहीं कोई जगह नहीं है। अगर बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सब यही। सारा यही व्यवस्था है। इधर उधर सब छुप के खड़ा होते हैं, नहीं तो रोड पे खड़ा होते हैं। घटना भी घटती है। कोई आप जाने के लिए कहाँ का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी बस? मतलब योगी जी के शहर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, योगी जी के शहर में ज्यादा विकास है कि यहाँ विकास? नहीं, देखिए विकास तो जान लीजिए नाम मात्र है गोरखपुर में, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। संत कबीर नगर से जो आप हटेंगे कुछ रोडें दिखाई देंगे, लेकिन जो संत कबीर नगर में घुसेंगे तो आपको रोड से पता चल जाएगा कि बाबा का क्षेत्र खत्म हो गया, दूसरा जिला स्टार्ट हो गया। गोरखपुर में विकास है ना? हाँ, कुछ है। संत कबीर नगर में? संत कबीर नगर में कोई विकास नहीं है। सारी सड़कें टूट गई हैं देहात क्षेत्र में। केवल जो है सरकार के द्वारा तमाम केवल अच्छेदार बातें, झूठी बातें की जाती है, गड्ढा मुक्त की बातें की जाती है, लेकिन टोटल झूठ रहा पूरा। गड्ढा मुक्त कहीं नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है गड्ढा मुक्त। आप चले जाइए यहाँ से अभी सड़कों का जाल बुना गया है ना जी। हाँ, भुना गया है। स्टैंड पे आप है, बस जाती है तो बस सही से बस स्टैंड की जो बात करते हैं खलीलाबाद में है, बाकी गांव क्षेत्र में बस नहीं सेवा है, लेकिन सड़क सही है ना? हाँ, गांव में है, दुरुस्त है। हाँ दुरुस्त है। आप यहीं से बघौली से आगे बढ़िए, माननीय भाजपा के विधायक राकेश सिंह बघेल जी हैं। बताइए, रोड पे जाइए आपको पता चल जाएगा। एक बात और बताइए, विधानसभा चुनाव होना है तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा? अब विकास होना चाहिए, विकास रोजगार। आपके लिए? बस विकास ही होना चाहिए। आपके लिए? विकास हो और का बाबू, आपके लिए? विकास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बस यही। ठीक है, हम चौराहे के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे, पब्लिक से जानेंगे, पब्लिक की बात करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है उनके मुद्दे क्या हैं। वैसे बता दें, हम जिला मुख्यालय में हैं और बस स्टैंड पे थे। बस नहीं है, लेकिन यहाँ बस आती है और यात्री यहाँ से अपने गंतव्य के लिए जाते। देखिए पीछे बस आ गई, बस्ती डिपो। यहाँ से लोग जाएंगे आगे के लिए, गंतव्य के लिए, और अपने गंतव्य पे पहुँचेंगे। खलीलाबाद में उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बस स्टॉप की प्रॉब्लम है। कुछ लोग से और बात करते हैं कि विकास हुआ कि नहीं खलीलाबाद में, क्योंकि कई लोग की अपनी अलग अलग राय होती है। खलीलाबाद में विकास हुआ या नहीं? खलीलाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग युवा हैं और हम सभी चाह रहे थे कि खलीलाबाद जो सदर है सबसे गिरा हुआ शहर माना जा रहा है इस समय। ये बताइए, सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? नहीं,
एकदम सड़क यहाँ की एकदम पूरी की पूरी जंजल है। यहाँ की जो वर्तमान विधायक थे वो छोड़ के भाग गए, पार्टी भी, ठीक है, सपा ज्वाइन कर लिया। सपा ज्वाइन कर लिए और यहाँ एकदम अन्याय हुआ है। जिसको देना चाहिए था उनको नहीं दिए। अच्छा ये बताइए, बात होती है बिजली व्यवस्था, बिजली व्यवस्था पे काम हुआ कि नहीं? बिजली दुरुस्त हुई? कुछ नहीं हुआ है। कितने घंटे आती है? 10 घंटा बहुत आता है, कई बार में कट के। हमारे यहाँ के सांसद आज तक हमारे दरवाजे, कौन है सांसद हम तो पहचानते ही परवीन निषाद जी हैं। हम नहीं पहचानते। परवीन है कोई कहाँ का है वो? ये साले भगड़ नाम सुने मगर कभी जिले में देखे नहीं है ऐसा सांसद। हम लोग विरोध करते हैं। भाई आप लोग यूथ हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है? रोजगार महंगाई दोनों मुद्दे हैं और यूपी गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। अगर जिले की बात करें, खलीलाबाद NH-28 के पास है, लेकिन इस जनपद में विधानसभा में बस अड्डा नहीं है। 22 साल हो गया जनपद बने, लेकिन बस अड्डा नहीं। सरकार का दावा है कि हमने तो हवाई अड्डा बना दिया, लेकिन बस अड्डा कब आएगा? बस जल्द ही आएगा चुनाव के बाद। तो कितने चुनाव निकल गए, आप लोग तो 22 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब कोई प्रत्याशी अच्छा आए जिससे तो बस अड्डा लाए। जी ठीक है, समस्या होती है कि नहीं बस अड्डा बिना? नहीं, समस्या होती है, लेकिन वो समय समय से हर चीज बनेगा ना। 22 साल में तो नहीं बन जाएगा। बनेगा भैया, अब हम कैसे कह दें कि हम बनवा देंगे उसको। एक बात बता दूं कि यहाँ से गोरखपुर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर और 70 किलोमीटर होगा कुशीनगर और 70 किलोमीटर हो अयोध्या। तीनों जगह दो जगह इंटरनेशनल है, एक जगह डोमेस्टिक फ्लाइट है। मतलब हवाई अड्डे ज़्यादा है लेकिन बस अड्डा गायब है। विकास हो रहा है कि नहीं? छोड़िए खलीलाबाद का, बताइए विकास हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। खलीलाबाद का विकास बिल्कुल नहीं है। गोरखपुर का विकास है लेकिन खलीलाबाद का विकास नहीं है। जनपद का विकास हो रहा है कि नहीं? भैया जनपद में विकास तो हो रहा है, लेकिन जो यानी स्पीड होनी चाहिए विकास की वो नहीं है यहाँ पे। एक दौर था यहाँ इंडस्ट्रीज थी, ओसवाल था, शुगर मिल थे, पार्ले जी था, सब फैक्ट्री चले गए। ये तो कांग्रेस के जमाने से ही बंद पड़ी है। ये कोई आने वाली सरकार थोड़ी बंद कराई है ना, कांग्रेस के जमाने से ही बंद पड़ी है ये सब। मतलब आपके पास पहले रोजगार था, अब तो वो भी नहीं है। रोजगार का कोई साधन बचा कि सब चले गए? इस जिले में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बड़े मान के चलिए लगभग 306 उद्योग धंधे थे जो लगभग बंद हो चुके हैं। सूती मिल हो गया, बंद हो गया है। तो यहाँ शुगर मिल भी बंद हो गया है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ये कमी है कि जो यहाँ से उद्योग धंधे अन्य चीज़ बंद हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें युवाओं का ही नुकसान है और ज़िले का नुकसान है। यहाँ के किसान थे तो मान लीजिए था शुगर मिल था तो गन्ना ला के गन्ना करते थे जी, यहाँ दिक्कत है। युवाओं के लिए रोजगार चला गया, सूती मिल बंद हो गया, गन्ना उद्योग बंद हो गया। भाई एज क्या है आपकी? एज हमारी है सिर्फ 23 साल। 23 साल। तो इससे पहले विधानसभा चुनाव में वोट डाला था? जी। तो क्या जिसको डाला था उसने विकास किया? नहीं सर, विकास संत कबीर नगर में कुछ नहीं हुआ है। जो भी विकास था पहले से वो भी गायब हो चुका है। आपके यहाँ से तो विकास एकदम जाहिर है। संत कबीर नगर ये जान लीजिए विकास के मामले में सबसे पिछले स्तर पे चल रहा है। हर बार यहाँ की जनता चुन के किसी नए शख्स को, किसी नए पार्टी को विधानसभा पहुँचाती है। हर साल बदलाव होता है, तो क्या इसीलिए बदलाव होता है क्या कि विकास कोई लेके नहीं आ पाता है? विकास लाने के लिए बदलाव होता है, लेकिन यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं। सारे रोड एकदम बदहाल हो गए हैं। मैदान से खलीलाबाद एकदम पूरी तरह से जर्जर है। इंडस्ट्री तो चला गया, सड़कों का जाल भी नहीं बुना गया यहाँ पे। बिल्कुल सर, सड़कों का जाल बुना गया है पर उस तरह का विकास नहीं हुआ। भाजपा के जो विधायक थे वो इस समय बगावत करके समाजवादी पार्टी में चले गए। दल बदल की राजनीति। बिल्कुल। और इस बार भी भाजपा ने जो टिकट दिया है वो ऐसे ही शख्स को दे दिया जो 3 महीने से आके यहाँ पे भाजपा की राजनीति करने लगा। 3 महीने में जो आया वो विचारधारा पा गया। हाँ। और आप क्या की बात करते हैं? सड़कों का जाल बुना गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इस तरह से हो रहा है कि भाजपा आज जो कर रही है कि दूध पीते बच्चे को झुनझुना पकड़ा दिया जाए तो वो बच्चा क्या जान पाएगा। यही हुआ है कि भाजपा का ये चल रहा है। जो 1.5 महीने से आया समाज में, कभी इस धरती को देखा नहीं, वो इस तरह से यहाँ की समस्या नहीं जानेगा, वो सुधार कैसे करेगा? ठीक है, समस्याओं की बात करते हैं तो अगर खलीलाबाद की बात करते हैं, एक बस अड्डा नहीं है आपके पास, उद्योग बंद होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की? देखिए, जो अब एक ऐसा जिला है, शायद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला हो जिसका अपना खुद नेता न हो। सबसे बड़ी कमजोरी इस जिले की यही है कि यह जिला आज तक अपना नेता नहीं दे पाया है, नेता विहीन है। ठीक, कोई बाहर से आ जाता है, कहीं से आ जाता है, टिकट लेके चुनाव जीत के चला जाता है। ठीक है,
हर पार्टियां यही अपना नेता खोजने के चक्कर में इस जिले के विकास पे एकदम थम गया है। विकास इस तरह से मान के चलिए है। तो ये कबीर की, संत कबीर नगर कबीर की धरती है मगहर, तो उनका एक बहुत अच्छा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया ना लगे फल लागे अति दूर। तो वही यहाँ का हाल है, इंडस्ट्री चला जा रहा है, रोजगार चला जा रहा है, पर्यटन पे काम हुआ कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। और जो काम कैसे होगा, जैसे जो हमारे जमीनी स्तर के नेता हैं उनको टिकट न दे करके बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है, जो 4 दिन से आकर के पार्टी में काम कर रहे हैं, 4 दिन से आकर के चुनाव आते ही पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। इस बार हुआ, पिछली बार भी यही हुआ क्या? पिछली बार भी यही हुआ और हर बार यही होता है। कोई पैराशूट लैंडिंग हो जाता है? पैराशूट लैंडिंग हो जाता है। आप अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या सुनने आया हूँ। विकास हुआ नहीं हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार पे काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, संत कबीर नगर में भी हुआ है। कबीर नगर में भी काम हुआ है जी, विकास हुआ है? प्रत्याशी आएगा जिस भी पार्टी से, उसका समर्थन किया जाएगा। टिकट नहीं पाया कोई, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो आपकी बात करने आया हूँ। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का, खलीलाबाद का, संत कबीर नगर का विकास कैसे संभव होगा? अब नेता आएंगे तो संभव करेंगे उसको। और नेता तो हर बार आते हैं। बात ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ नेताओं की कमी ही नहीं थी। ये जो बात निकल करके आ रही है कि हमारे यहाँ नेता ही नहीं, तो धनुधारी पांडेवाल नेता हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त रहा हूँ। ठीक, कम हुआ कहीं ना कहीं ना। तो कहा था कि आप बताओ थे, आप सुने तब कांग्रेस का जमाना अच्छा रहना तो काम का दिल रहता है, विकास का दिल रहता है। धनुधारी पांडे थे, तो धनुधारी पांडे क्या अभी तक हैं? हमको कौन है? धनुधारी पांडे हैं तो थे ना। अगर आपका कोई नेता था तो आपके लिए काम करना। अपेक्षाएं रहती हैं नेताओं से, तो अपेक्षाएं की जा रही हैं। आने वाले समय में जो नेता उभर करके आएगा उससे अपेक्षाएं रखेंगे। पार्ले जी फैक्ट्री है या बंद हो गई? चल रही है, बंद हो गई है तो चल रही है। क्या है? सवाल है कि चला गया? वो सवाल चला गया, वो सवाल चला गया, चला गया, बंद हो गई। बंद हो गया। शुगर मिल भी बंद हो गया। जब यहाँ पर नेताओं को वह मतलब उभरने ही नहीं दिया जाता है, बाहरी नेताओं को बुला करके यहाँ पे टिकट दिया जाता है, तो क्या चलेगा, क्या होगा यहाँ पे? समस्या लोकतंत्र में यही है कि हम पार्टी को लेके चलते हैं। जो जमीनी स्तर का नेता है, जो वर्षों से हमारे बीच में रह के काम किया है, जब पार्टी उसको तवज्जो नहीं देगी तो विकास कौन करेगा? जनता। आदमी जिले से परिचित ही ना हो तो वो विकास की बात कैसे करेगा? जो हमारे बीच में रहे, समस्या उसे नहीं पता होगा, समाधान कैसे करेगा? जो हमारे बीच में रहेंगे वही तो बताएंगे कहाँ कौन सी समस्या है, जो लड़ाई लड़े। समस्या क्या है आपके जिले की, आप ही बताइए कुछ। बहुत समस्या हमारे ज़िले में है। हमारे ज़िले में उद्योगपतियों के लिए भी समस्याएं हैं। वो अपनी बात किससे जाके कहें? जब बाहरी नेता रहेगा तो उससे कोई कुछ कह नहीं पाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री लगा देता है तो उसको सुचारू रूप से संचालन कैसे करें? संचालन करने कोई वही नहीं है। जो हमारे यहाँ का नेता रहेगा, हमारे यहाँ जिले का नेता रहेगा, तो समझेगा हमारी बात को, हमारे दुख को समझेगा। जैसे कि हमारे यहाँ के वैभव चतुर्वेदी, हम लोग की बात समझते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप लगता है कि सब कोई वैभव के साथ के हैं क्या समर्थक? क्योंकि एक पार्टी, हाँ, जैसे निषाद पार्टी के सांसद हैं यहाँ, उन्होंने कभी किसी को अपनी शकल ही नहीं दिखाई। परवीन निषाद, संजय निषाद के जो पुत्र भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया। अब वो घूम घूम के सिर्फ क्या कर रहे हैं? सीट बेच रहे हैं। सीट किसको बेचेंगे? जो पैसा है जिसके पास, उसको जनता से मतलब नहीं है। वो सीट खरीदेगा, आएगा सत्ता में, फिर से वही करेगा। जितना पैसा उसने खर्च किया उतना पैसा निकालेगा। यही काम पुराने विधायक ने भी किया और यही काम इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, योगी जी को सब पसंद करते हैं, लेकिन बाहरी नेता जब यहाँ आएगा तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। प्रदेश नेतृत्व तो पसंद है, आपको लग रहा है काम हो रहा है? हाँ, प्रदेश हम लोग को पसंद है, लेकिन यहाँ पे आए बाहरी नेता हमको पसंद नहीं। मतलब ठीक है। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा होगा? जो बंद हो रही इंडस्ट्री या फिर विकास? क्या मतलब आपके लिए जो मुद्दा है वो क्या है? हमारे लिए मुद्दा ये जो बंद हो गई उसको चालू की जाए और हमारे यहाँ का जो नेता वो पाए। स्थानीय नेता है आपके लिए। एक चीनी मिल थी जो लोगों को रोजगार देती, तो वो पुनः चालू की जाए। इंडस्ट्री, कई प्राइवेट इंडस्ट्री भी बंद हो गए। सूती मिल आपका बंद है। हाँ, फिलहाल चीनी मिल सबसे बड़ा उद्योग था इस जिले का, सबसे बड़ा उद्योग था। गन्ना बोना बंद कर दिया। गन्ना बोना किसान बंद कर दिए बहुत पहले से ही। जब चीनी मिल यहाँ से चली गई तो किसान गन्ना। क्या कह रहे हैं? जितने सवाल आपने कहा है उसका मैं दो टूक जवाब दूंगा। अगर कुछ सियासी लोग नदियों के किनारे बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। अच्छा इनका हुकूमत बादलों पे नहीं चलता, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों में बरस जाए। ठीक है, ये जनता है भाई, इनको मतलब क्या लगता है कि विकास के लिए आप दो टूक
प्यासे हैं क्या? नहीं, आपने रोटी फिल्म देखा हो राजेश खन्ना का, ये पब्लिक है, सब जानती है। वही हमारा शो भी है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक ही बताएगी भाई क्या है मुद्दा। जी, बाहर का कोई नहीं। ठीक है, तो आपके लिए मोदी का समर्थन हम वहाँ से गुजरात से ला करके बनारस में कर सकते हैं, तो कैसे बाहर माना जाए? और जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है वो इसी जिले का है, ठीक, बाहर का कहीं का नहीं, इसी विधानसभा का भी है। तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? यही रोड सही हो जाए। सड़क पे काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, तो किससे उम्मीद है, कौन काम करेगा? अब ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी कौन। ठीक है, आपके लिए आपसे जानना चाहूंगा, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति नवीन राम गुलाम, वो इंडिया से बिलोंग करते, क्या वो बाहरी है? कमला हैरिस वो बाहरी है? ये कहाँ से बाहरी आ गया? हाँ, आप काम करेंगे, आप वही के, यही ना? हाँ, बस कैसे माना जाए बाहरी, जब हमारी सनातन यह कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हाँ, कर्म करेंगे वही रणभूमि होंगे, कर्म भूमि रणभूमि एक बराबर, यही ना? बाहर का कैसे माना जाए भाई? अभी जिला नेता की तलाश में है, और यह नहीं कहा जा सकता है कि जो यहाँ के नेता नहीं हुए, यहाँ के नेता हुए, वो क्या किए। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? रोजगार। रोजगार आपके लिए? रोजगार आपके लिए? एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, विकास किससे होगा? या एजुकेशन को लेके एंड जो ओवरऑल सिटी का एजुकेशन पे काम हुआ कि नहीं संत कबीरनगर में? कोई मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी की सौगात मिली? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं मिल पाई, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आपके लिए चुनावी मुद्दा? जिले में अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिले, रोजगार मिले नवयुवकों को जो बेरोजगार हैं, अच्छी सड़क रहे। आपके लिए चुनावी मुद्दा? विकास हो, विकास के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप सबने रोजगार की बात कर ली, विकास की बात कर ली, इस बार ऐसा क्या है, महंगाई मुद्दा है क्या है? बहुत जबरदस्त है, बहुत। किसी ने चर्चा नहीं किया? नहीं, बिल्कुल महंगाई अपने चरम सीमा पे है। किसी ने नहीं कहा महंगाई? बिल्कुल सर, महंगाई भी मुद्दा है और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है संत कबीर नगर में। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। यानी महंगाई मुद्दा आपके लिए भी है कि नहीं? हाँ है। ठीक है, हम यहाँ पे चौराहे पे लोग से जान रहे थे, क्योंकि पब्लिक से जान रहे थे, पब्लिक की बात जान रहे थे, और इनसे बात करते हुए लगा कि यहाँ पे विकास पहले था और धीरे धीरे विकास खत्म होता जाए, इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इनके लिए है कि जो इंडस्ट्री लाएगा, जो इनके लिए बात करेगा, ये चुन के उसे ही यहाँ से खलीलाबाद से लखनऊ विधानसभा पहुँचाएंगे। अब तो ये समय 2022 का चुनाव बताएगा कि ये चुन के किसे भेजते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, खलीलाबाद।